में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमारत के मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। म्यांमार के यंगून पहुंचा भारतीय वायुसेना का विमान। भारत से म्यांमार भेजी गई 15 टन राहत सामग्री। C-130 एयरक्राफ्ट से म्यांमार पहुंची राहत सामग्री। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप के बाद भारत से भेजी गई राहत सामग्री। 15 टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुए 2 और विमान। म्यांमार में जोरदार भूकंप के कारण जमीन में आई कई फीट गहरी दरारें। बुरी तरह टूटी नजर आई सड़कें। म्यांमार में 7.7 तीव्रता से आए भूकंप के बाद दिखा तबाही का मंजर। वीडियो में भूकंप के कारण खुले खिड़की दरवाजे, घर का सामान बिखरा। म्यांमार में भूकंप के दौरान गिरी हाई राइज बिल्डिंग। इमारत गिरने से मलबे में दबे लोग, घायल लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। जोरदार भूकंप के बाद थाईलैंड में नदी में आया उफान, सड़कों पर भर गया पानी। म्यांमार में भूकंप के दौरान नजर आया चौंकाने वाला मंजर। बिल्डिंग के पुल से पानी बहने के कारण लोग बह गए। भीषण भूकंप के बाद थाईलैंड में ऊंची इमारत की छत पर बना स्विमिंग पूल हिलता नजर आया। पूरी छत पर बिखरा पानी। म्यांमार में भूकंप से तबाही का मंजर। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 2376 के करीब लोगों के जख्मी होने की खबर। म्यांमार में हाई राइज बिल्डिंग में से एक में किया गया एलिवेटर रेस्क्यू। भूकंप के पूरे दिन फंसे रहे कई लोग। बैंकॉक में भूकंप के दौरान हिल गया सबवे स्टेशन। बुरी तरह हिलती नजर आई मेट्रो। थाईलैंड में आए जोरदार भूकंप में 10 लोगों की मौत, और भी बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। भूकंप के बाद दिखा मलबे का ढेर। बैंकॉक में भूकंप के कारण सड़कों के किनारे लोगों ने जमाया डेरा। सड़कों के किनारे सुरक्षित स्थानों पर बैठे लोग। भूकंप के कारण पाइन माना में रेलवे ट्रैक हुए क्षतिग्रस्त। मुड़े हुए रेलवे ट्रैक की तस्वीरें आई सामने। थाईलैंड में भूकंप ने मचाई भारी तबाही। हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत, 22 लोगों के जख्मी होने की खबर। 101 के करीब लोग लापता। भूकंप के झटके के कारण बैंकॉक होटल में बार के अंदर जोर जोर से हिल रहे थे झूमर। लोगों में दहशत। बैंकॉक से बंगाल आने वाले यात्रियों ने बताई भूकंप की आंखों देखी। कहा मॉल और दफ्तर खाली करवाए गए। मेट्रो रेल सिस्टम बंद करवा दिया गया। अब स्थिति सामान्य। अफगानिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। सुबह 4:51 पर आया था भूकंप। चीन में भूकंप की तस्वीरें आई सामने। भूकंप के दौरान हॉस्पिटल में नर्स ने नवजात को रखा सुरक्षित। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन, जमकर तोड़फोड़ और आगजनी। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों की मौत, 45 जख्मी। हालात को देखते हुए कई इलाकों में सेना तैनात। नेपाल में बिगड़ते हालात को देख सरकार का एक्शन। कई इलाकों में लगाया गया कर्फ्यू। नेपाल के काठमांडू में लगा कर्फ्यू हटाया गया। शहर के कई हिस्सों में राजतंत्रवादियों और गणतंत्रवादियों ने किया विरोध प्रदर्शन। नेपाल में पत्रकार की हत्या पर जमकर विरोध। हत्या के विरोध में आज नेपाल में प्रदर्शन। कल काठमांडू प्रदर्शन के दौरान पत्रकार की हुई थी हत्या। राजशाही समर्थक नेताओं के घरों पर छापेमारी जारी। अब तक 51 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। पत्रकारों को भी निशाना बना रही है नेपाल सरकार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 16 नक्सली ढेर। इलाके में कई घंटे से जारी है ऑपरेशन। नक्सलियों के एनकाउंटर पर सुकमा एसपी किरण चौहान का बयान। कहा अभी तक 16 नक्सलियों के शव किए गए बरामद। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। 2 जवान भी जख्मी। इलाके में जो मुठभेड़ हुई है, 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47 SLR इंसा जैसे काफी भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। नक्सलियों के एनकाउंटर पर अमित शाह का पोस्ट। लिखा नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद। 31 मार्च से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्प। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साफ का बयान। कहा गृह मंत्री ने जो 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लिया संकल्प, इसी दिशा में बस्तर में लगातार चल रही है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी। संदिग्ध आतंकी गतिविधि को लेकर चलाया ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। पुलिस के 4 जवान भी शहीद। सुरक्षाकर्मियों के 5 हथियार लापता। जम्मू के रियासी में शहीद सिपाही तारिक अहमद को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे तारिक अहमद।
मुस्लिम धर्मगुरु ने सलमान खान के राम मंदिर घड़ी पहनने की आलोचना की। कहा, राम जन्मभूमि संस्करण वाली घड़ी पहनने को मना है। सलमान खान की घड़ी को लेकर आरपी सिंह का विपक्ष को जवाब। कहा, ये व्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, घड़ी पहन ली तो प्रश्न उठा रहे हैं। वैसे तो व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं और कोई फिल्म स्टार अपनी फिल्म की प्रमोशन के दौरान कोई घड़ी पहन ले और उस पर राम मंदिर का चिन्ह हो, उस पर ये लोग ऐतराज उठाते हैं। ये दिखता है कि ये लोग कितनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करने वाले हैं, सोच रखने वाले हैं। सलमान खान की घड़ी मामले पर बोले पंडित ब्रह्मश्री राम व्यास। कहा, पवित्र रमजान के महीने में एकता की बात करनी चाहिए, अलगाववाद की नहीं। शरीयत उन लोगों पे लागू होती है जो सामान्य आपके अनुयायी हों, जो नेता है या अभिनेता है या सामाजिक कार्य करने वाला है या कलाकार है, उसके ऊपर आप अपनी शरीयत लागू करके आप अपनी छोटी मानसिकता का संदेश दे रहे हैं। अयोध्या के संत विष्णुदास महाराज का सलमान खान की घड़ी पर बयान। कहा, सलमान की श्री राम एडिशन की घड़ी पहनने से बौखलाए मुस्लिम धर्मगुरु। अपनी फिल्म सिकंदर को लेकर के अभिनेता सलमान खान का बयान। कहा, हमें कोई विवाद नहीं चाहिए, फिल्म देखकर बहुत पसंद आएगी आपको। ये तो सिर्फ 3.5 मिनट का ट्रेलर था, जो आप ये 2 घंटे 22 से 25 मिनट के पिक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेलर कुछ नहीं था। तो ऐसा बहुत सारा है इस फिल्म में जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। कल नागपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरएसएस संस्थापक के स्मारक पर भी जाएंगे पीएम। जेडीयू नेता राजीव रंजन का तेजस्वी पर पलटवार। कहा, विकसित बिहार का संकल्प नीतीश कुमार की अगुवाई में पूरा होगा, बिहार को भ्रष्ट और बेईमान सरकार नहीं चाहिए। बीएसपी नेता सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र। 30 मार्च को सार्वजनिक अवकाश की मांग। बीएसपी प्रवक्ता विनोद बंसल का ओवैसी पर निशाना। कहा, इन लोगों का नमाज से ज्यादा ध्यान काली पट्टी पर था, वक्फ बोर्ड में संशोधन से इनको समस्या है। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने देवकीनंदन ठाकुर की बात का किया समर्थन। कहा, कुछ लोग सामान में थूकते हैं, वो सही नहीं है, पूजा का सामान स्वच्छ होना चाहिए। अखिलेश यादव के दुर्गंध वाले बयान पर अलीगढ़ में गौ रक्षकों ने जताया विरोध। अखिलेश के बयान को बताया निंदनीय। ओडिशा की सुनीता सेठी ने टीम के साथ ली बीजेपी की सदस्यता। राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने दिलाई सदस्यता। शाहजहांपुर में कलेक्ट्रेट पहुंचे राष्ट्रीय गौरक्षक संघ के कार्यकर्ता। मीट की दुकानों को बंद कराने को लेकर दिया ज्ञापन। नवरात्र में मीट की दुकानें बंद न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी। नवरात्रि को लेकर वाराणसी नगर आयुक्त का बयान। कहा, नवरात्रि के दौरान बंद रहेंगी मीट की दुकानें, लोगों को जागरूक करने के लिए चलाएंगे अभियान। हिंदू महासभा ने योगी सरकार से नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद करने की अपील की। कहा, त्योहारों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मीट की दुकान बंद हो। आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि नवरात्र में हम लोग देवी का पूजन करते हैं, हिंदू जनमानस की भावनाओं का ख्याल रखते हुए 9 दिन के लिए मटन मीट की दुकानें बंद कराई जाए। यूपी के जौनपुर में सामूहिक विवाह में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही। प्रशासन ने करा दी भाई बहन की शादी। मुजफ्फरनगर में पीड़ित पति ने अस्पताल से जारी किया वीडियो। बताया पत्नी ने कॉफी में दिया था जहर। यूपी के गाजीपुर में रील बनाना पड़ा भारी। ई रिक्शा पर खड़े होकर रील बनाने के दौरान गिरे युवक की मौत हो गई। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद ग्वालियर में पतियों के अंदर खौफ। ग्वालियर के पीड़ित पति ने लगाई मदद की गुहार। कर्नाटक में शख्स ने पत्नी, सौतेली बेटी और सास ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 40 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कई मामलों में वांछित चल रहे थे आरोपी। कर्नाटक के बेलगावी में साइबर धोखाधड़ी के शिकार दंपति ने दी जान। साइबर धोखाधड़ी में गंवाए 50 लाख रुपए। महाराष्ट्र के धुले में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। करीब 250 किलो पनीर जब्त। मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। एटा में आपसी कहासुनी के चलते 2 पक्षों में मारपीट। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। यूपी के बहराइच में रोड का निर्माण के दौरान पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 5 लोग जख्मी, 2 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद में बड़ा बवाल। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल।
यूपी के अम्बेडकर नगर में फर्जी जांच अधिकारी बंद करके मेडिकल स्टोर पर की वसूली। घटना का वीडियो आया सामने, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के बांदा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के कुशीनगर में पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़। गोली लगने से एक गौ तस्कर जख्मी। पुलिस ने चोरी का सामान किया जब्त। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। 2 बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद। एटा में 3 मंजिला घर में लगी आग। घर में फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक।